फ्रेंड्स नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, पहचान शुरू करते हैं। पहचान है इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकूंगा, चुकेंगे आदि शब्द आते हैं और इनमें प्रायः दो कार्यों का वर्णन होता है। पहला देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य बनाने के नियम। सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव। देखिए, यदि सब्जेक्ट में आई और वी है तो शैल हैव लगाएंगे, अन्यथा सभी में विल हैव। सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? विल हैव या शैल हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार। यानी कि आई और वी है तो शैल हैव, अन्य सभी के साथ विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल है आपका, सुधा कल तक यहाँ आ चुकी होगी। सब्जेक्ट क्या है इसमें? सुधा। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? विल हैव, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आने की कम, हियर, बाय, टुमारो। अच्छा, अब यदि वाक्य में दो कार्यों का वर्णन है तो पहले समाप्त होने वाले कार्य में फ्यूचर परफेक्ट और बाद में समाप्त होने वाले कार्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। और आपको जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में समझा था, इसी प्रकार इसमें भी यदि बाद वाले वाक्य की अंग्रेजी पहले और पहले वाले वाक्य की अंग्रेजी बाद में बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हुआ आपका, रीता के यहाँ आने से पहले मैं ऑफिस चला जाऊंगा। पहले बनाओगे हम कौन से वाक्य की अंग्रेजी? ऑफिस चला जाने की, मैं ऑफिस चला जाऊंगा। फिर इसके बाद कहीं की लगाओगे हम? पहले की। इसके बाद इस वाक्य की अंग्रेजी बाद में बनाएंगे। और वही सेंटेंस बताया मैंने, क्योंकि पहले समाप्त कौन सा कार्य हुआ? मैं ऑफिस चला गया, तो इसे बनाओगे हम फ्यूचर के परफेक्ट में, मैं ऑफिस चला जाऊंगा। आई शैल हैव गॉन, यानी कि फ्यूचर का रूल है, आई सब्जेक्ट हुआ तो शैल हैव लगेगा। गॉन टू ऑफिस, बिफोर पहले की। रीता के यहाँ आने से, रीता कम्स हियर, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग हुआ। अब आपके इसके बाद है निगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। पहचान क्या है? इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकूंगा, चुकेंगे तथा वाक्य के बीच में नहीं शब्द आता है। बनाने के नियम। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था निगेटिव में यदि एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब है तो उसके एक के बाद नोट और आगे की जो हेल्पिंग वर्ब है उसके नोट के बाद लिखते हैं। अर्थात नहीं की अंग्रेजी नोट विल हैव या शैल हैव के बीच में लगाते हैं। अब देखो, और सभी नियम साधारण वाक्यों की तरह होते हैं। भाई मैं देखो, सीधी सी बात है, हमें जैसे आपकी समझ में अफर्मेटिव आ गया तो अफर्मेटिव की इसकी सेम ट्रिक है, केवल नहीं कि अंग्रेजी नोट विल या शैल के बाद लगाते हैं। शेष सभी नियम साधारण वाक्यों की तरह होते हैं। एग्जाम्पल है, वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। सी, देखिए विल के बाद नोट लगाया, हैव आगे चलेगा। सी विल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न ए लेटर, यानी कि सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पुलिस के, देखो अगला सेंटेंस है, पुलिस के गांव पहुंचने से पहले डकैत नहीं भाग चुके होंगे। अब देखिए, पहला कौन से वाक्य बनाओगे? डकैत नहीं भाग चुके होंगे की, इसके बाद पहले की, और पुलिस के गांव पहुंचने से। अब देखिए, मैंने आपको बताया था
कि पहले इस वाक्य की बनाओगे बाद में इसकी बनाओगे। अब पहला इसकी क्या है, द कोर्ट्समैन डकैत विल नॉट हैव रन अवे भागने की, बिफोर की आ गई। इसके बाद जो वाक्य है ये बनेगा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, द पुलिस रिचेज द विलेज। अब आपका आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। आ गया आपकी समझ में। पहचान, हिंदी वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकूंगा, चुकेंगे आदि शब्द आते हैं तथा वाक्य के शुरू में या बीच में प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि आते हैं। बनाने के नियम, देखो बनाने दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं हमारे, एक तो वाक्य के शुरू में क्या होता है और दूसरा बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। अब यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में है तो उसकी अंग्रेजी वाट नहीं लगाते, बल्कि सबसे पहले विल या शैल सब्जेक्ट के अनुसार, यदि IRV है तो शैल अन्यथा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपका एग्जाम्पल आ गया, क्या वह पत्र लिख चुकी होगी। देखिए क्या शुरू में आ रहा तो पहले में क्या लगाओगे विल, इसके बाद क्या लगाओगे सब्जेक्ट सी, हैव आगे चला गया वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने की राइट तो रिटर्न, और इसके बाद का क्या लिखा ऑब्जेक्ट में पत्र, विल सी हैव रिटर्न द लेटर। अब देखिए यदि शुरू में हमारा क्या वाला आ गया तो देखो दो सेंटेंस है, दो जिसमें दो वाक्य आ जाए, बाई आ जा, क्या सुबह तक वह अपना पाठ याद कर चुकी होगी, तो पहले में क्या लगाएंगे विल, एक ही सेंटेंस है। सी हैव लर्न थर्ड फॉर्म हर लेसन तक की अंग्रेजी फ्यूचर में बाई का प्रयोग करते हैं, बाई मॉर्निंग। नेक्स्ट, क्या रेलगाड़ी आने से पहले हम स्टेशन पहुंच चुके होंगे, ये दो कार्यों का वर्णन आ गया और क्या वाला आ गया, तो हम पहले लगाओगे क्या हम स्टेशन पहुंच चुके होंगे, तो हम क्या है वी आ गया तो वी के साथ क्या लगाओगे हम शैल वी हैव रिच्ड द स्टेशन बिफोर, रेलगाड़ी आने के रेलगाड़ी आती है, ये बनाओगे प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, द ट्रेन अराइव्स। अब देखिए आगे, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वह अपना पाठ याद क्यों नहीं कर चुके होंगे या चुकेंगे, तो देखिए पहले में क्या लगाओगे हम क्योंकि वाई, अब वह है तो विल लगेगा, फिर सब्जेक्ट सी। यदि मैंने बताया था यदि इंट्रोगेटिव में निगेटिव शब्द भी है, नो नहीं आ रहा है तो नहीं की अंग्रेजी नोट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, सी के बाद नोट, फिर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्नड क्या हर लेसन हो गया। अब देखो यदि दो कार्य का वर्णन हो गया तो वह तुम्हारे आने से पहले क्यों सो चुकेगी, अब इसमें आपका आ गया दो कार्यों का वर्णन। जब दो कार्यों का वर्णन आ गया तो इस वाक्य के पहला बनाओगे इसकी बाद में बनाओगे। अब देखना जो पहले समाप्त हुआ उसमें क्या लगाओगे फ्यूचर परफेक्ट, और जो बाद में हुआ प्रेजेंट का इंडेफिनिट, तो हम क्या बनाओगे वह क्यों सो चुकेगी, तो वाई विल, वह तो सी हैव स्लेप्ट, इसके बाद बिफोर, और ये जो तुम्हारे आने से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा, यू कम।